लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए म्यूचुअल फंड सही हैं? आज इस बारे में बात करते हैं। नंबर 1, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड्स का एक बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स से मैनेज करवा सकते हैं। ये प्रोफेशनल्स यूजुअली कई सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं और मार्केट ट्रेंड्स को समझने में प्रोफिशिएंट होते हैं। पॉइंट नंबर 2, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। जब आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एक्चुअल में आपका इन्वेस्टमेंट बहुत सारे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है। देखना चाहते हैं कि कितना डाइवर्सिफिकेशन मिलता है? एक म्यूचुअल फंड के डिटेल्स देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एज ऑफ जनवरी 2025 बजाज फिनसर्व लार्ज कैप में 27 स्टॉक्स है और ये 8 डिफरेंट सेक्टर्स में स्प्रेड हैं। ईज ऑफ यूज। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि म्यूचुअल फंड्स में मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है। आप म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ 500 रुपीज इन जनरल से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप कब स्टार्ट कर रहे हैं? क्या आप यही सोच रहे हैं व्हाई इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म इन म्यूचुअल फंड्स? तो चलिए देखते हैं कुछ रीजंस कि क्यों म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इतना पॉपुलर है। रीजन नंबर 1, रिटर्न पोटेंशियल। अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं तो म्यूचुअल फंड आपको बेटर रिटर्न्स देते हैं कंपेयर टू ट्रेडिशनल सेविंग ऑप्शंस और साथ में ये टैक्स एफिशिएंसी भी देते हैं। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा म्यूचुअल फंड्स आपको 10 से 12% रिटर्न्स दे सकते हैं लॉन्ग टर्म में, लेकिन ध्यान रहे पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर के रिटर्न्स की गारंटी नहीं देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि म्यूचुअल फंड्स की लिक्विडिटी काफी हाई होती है। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप अपने फंड्स विड्रॉ करके 2 से 3 वर्किंग डेज में पैसे अपने अकाउंट में देख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं रीजन नंबर 2 की, दैट इज ओवरकम वोलेटिलिटी। स्टॉक मार्केट रिस्की और वॉलेटाइल होता है, बट ये सब आपको तभी इम्पैक्ट करेगा जब आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप इजीली मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को राइड कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP का फीचर आपको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने का ऑप्शन देता है। चलिए अब जानते हैं रीजन नंबर 3, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स भी फ्यूचर में रिटर्न्स कमाते हैं। इसका मतलब है कि आपको रिटर्न्स ऑन रिटर्न्स मिलते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट्स को टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ा देते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अज्यूम करिए कि आपने ₹20,000 की SIP स्टार्ट की है। रिटर्न्स हम अज्यूम कर लेते हैं 12%। चलेगा ना? अब अगर आप 10 साल के लिए SIP करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा साल का ₹2.4 लाख और 10 साल में ₹24 लाख एंड आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी ₹46.5 लाख अप्रॉक्स। डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप 10 साल और के लिए प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि आपके पास कितना वेल्थ हो जाएगा? नियरली 2 करोड़ हो जाएंगे आपके पास। ये कैसे हुआ? पहले 10 साल में 46 लाख एंड नेक्स्ट 10 इयर्स तक सेम करने पर मोर देन 1.5 करोड़ एडिशनल। यही है ना पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसीलिए म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में रहना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है और सबसे इजी तरीका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहने का यही है कि आप जल्दी स्टार्ट करें। तो क्या आप स्टार्ट करने वाले हैं? चलिए बात करते हैं रीजन नंबर 4 की, दैट इज बीट इन्फ्लेशन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन को बीट करना। क्या आप सोच रहे हैं इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इन्फ्लेशन है आप उससे बेटर रिटर्न्स जनरेट करो। थोड़ा डिटेल में समझते हैं। क्या आपको याद है कि आज से 15 साल पहले 1 किलो शुगर कितने में खरीद सकते थे? 25 रुपए में आ जाता था इन मोस्ट इंडियन सिटीज, बट आज वही सेम शुगर बाय करने के लिए आपको 40 रुपीज तक देना पड़ता है। अब ऐसा क्यों? इन्फ्लेशन की वजह से। और ये सिर्फ शुगर या बाकी खाने की चीजों पर एप्लीकेबल नहीं है, जबकि ये घर, कार, गैस, लाइट बिल्स, एजुकेशन कॉस्ट सब पर एप्लीकेबल है। तो अगर आप 15 साल पहले ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते जो इन्फ्लेशन बीट नहीं कर सकता तो आप एक्चुअली पैसे लूज कर रहे होते, बिकॉज आपकी बाइंग पावर कम हो रही होती। हमने अभी बताया कि म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में आपको 10 से 12% रिटर्न दे सकते हैं और इन्फ्लेशन बीट करने में हेल्प कर सकते हैं। जाने से पहले म्यूचुअल फंड का एक और एडवांटेज बता देते हैं आपको। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग
टैक्स एफिशिएंट भी होता है। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं एंड 1 साल बाद पैसे विड्रॉ करते हैं तो आपको ₹1.25 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता और उसके बाद गेन्स पर 12.5% टैक्स देना होगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे ये वर्कआउट करेगा। अज्यूम करिए कि आपने ₹1 लाख इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड्स में फॉर 5 इयर्स एट 12% रिटर्न्स। 5 साल बाद आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू ₹1.76 लाख हो जाएगी। अगर आप सारा फंड निकाल लेते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आपके कैपिटल गेन्स सिर्फ ₹76,000 हैं एंड 1.25 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होता। सब कुछ सेम रखते हैं, बस प्रिंसिपल अमाउंट ₹2 लाख कंसिडर करते हैं। इस केस में आपका मेच्योरिटी अमाउंट ₹3.52 लाख होगा एंड कैपिटल गेन्स ₹1.52 लाख होंगे। 1.25 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होता। सो रिमेनिंग 27,000 पर आपको 12.5% टैक्स देना होगा जो होगा ₹3,375। तो चलिए अब फटाफट डिस्क्रिप्शन में दिए हुए बाकी वीडियोस को भी देख लीजिए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी सही इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करिए। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।